तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सत्योपाय जी ग्रंथ विराजमान है। अमृतचंद्र आचार्य देव की 1000 वर्ष पूर्व की कृति है। इसमें अपनी चर्चा कल 43वें श्लोक के ऊपर चल रही थी। वहाँ पे कह रहे जो हिंसा होती है वो 2 प्रकार से, एक द्रव्य से और एक भाव से। और द्रव्य और भाव में भी एक स्वद्रव्य स्वभाव मतलब स्वद्रव्य से और परद्रव्य से और स्वभाव से परभाव से, ये 4 प्रकार की विस्तार से हमने चर्चा की थी। इसके उपरांत अहिंसा का लक्षण क्या है और हिंसा का लक्षण क्या है, इसको कहने वाला 44वां नंबर का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक अमृतचंद्र आचार्य देव का है। पेज नंबर 47 मेरे यहाँ पे आगे हिंसा और अहिंसा का निश्चय से लक्षण वर्णन करते हैं। एक बार 44वें नंबर के श्लोक का पाठ करते। अप्रादुर्भावं खलु रागादीनां भवत्यंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप। अमृतचंद्र कह रहे जिनागम का अगर संक्षेप आपको समझना है तो रागादि भाव का होना हिंसा है, रागादि भाव का अभाव होना नहीं होना अहिंसा। इसमें सब कुछ आता है। देखिए अन्वयार्थ में क्या कह रहे, खलु निश्चय से मतलब यथार्थ रूप से, व्यवहार से नहीं कह रहे हैं, झूठा नहीं कह रहे हैं, असत्यार्थ नहीं है, यही सत्य। खलु निश्चय से रागादि भावों का अप्रादुर्भावम प्रकट न होना इति यही अहिंसा भवती है। और तेषामेव पुनरागादि भावों का उत्पन्न होना ही हिंसा भवती है। इति ऐसा जिनागमस्य जैन सिद्धांत का संक्षेप सार है। अब रागादि जो कहे इसमें वैसे टोडरमल जी साहब ने पूरा खोला है। सभी प्रकार के विकार भाव ले लीजिए। सभी प्रकार के विकार भाव मतलब मिथ्या तो मतलब मोह तो है ही, और राग और द्वेष का विशेष फिर क्रोध मान माया लोभ हास्य रति भय शोक जुगुप्सा सब आ जाएंगे। प्रमाद भी आ जाएगा। अवीरति तो है ही, क्योंकि हिंसा चोरी झूठ आदि ये 5 अवीरति है और प्रकरणी हिंसा का चल रहा है। और हिंसा में चोरी झूठ आदि सब गर्भित है, ये हम पहले ही चर्चा करके आए। तो तरकीब से देखेंगे तो सभी आ जाएंगे इसमें। कोई कहेगा साहब मन वचन काय क्या शुभ योग आएंगे क्या नहीं आएंगे, तो वो तो पहले ही करके आए ना। कषाय के निमित्त मतलब कषाय के साथ में जो मन वचन काय के योग होते वो तो वह सहित में पूर्व के श्लोक में आ ही गया था। तो इस तरह से सभी प्रकार के विकारी भाव इसमें गर्भित है। क्या कह रहे हैं देखो फिर से एक बार अन्वयार्थ में, निश्चय से रागादि भाव का प्रकट न होना यही अहिंसा है। अब रागादि भाव का प्रकट हो रहे हैं, जीव में प्रकट हो रहे, वह जीव में प्रकट नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे, तो जीव जब जब पर द्रव्य का लक्ष्य करता है रागादि भाव प्रकट होते। तो जीव पर द्रव्य का लक्ष्य करना छोड़ देगा, घटा देगा, तो रागादि भाव का अभाव हो जाएगा, रागादि भाव घट जाएंगे। अभाव और घटना दोनों बातें कह रहा हूं मैं। अगर जैसे अनंत सिद्ध अभी अनंत काल तक पर द्रव्य का लक्ष्य ही करते नहीं, जैसा 10वें गुणस्थान तक होता था ऐसा पर द्रव्य का लक्ष्य नहीं करना, स्वद्रव्य मात्र में ही अपनत्व रूप से लक्ष्य करना उपयोग में, यह राग आदि अभाव का उपाय। उन्होंने राग आदि का पूर्ण अभाव कर दिया है। और चौथे से 10वें गुण स्थान में जितने प्रमाण में, कल हमने 212 213 जो श्लोक किया था, उसमें जितने प्रमाण में राग आदि का सद्भाव है उतने प्रमाण में बंद हो रहा।
अब उसकी वो कमजोरी, वो चाह नहीं रहा है, वो तो चाह रहा है राग आदि पूरे अभाव हो जाए मेरे, पर अभी नहीं हो रही, क्योंकि अभी निचली भूमिका है, कमजोर भूमिका है, अपराध बुद्धि से काम चल रहा है, छूटने का प्रयास कर रहा है बट छूट नहीं पा रहा। तो बट अनंतानुबंधी का राग जो उपादेय बुद्धि वाला राग था, वो राग घट गया, इसका बहुत काम हो गया, बड़ा काम हो। कैसे किया इसने अभाव? इसने तीन लोक में एकमात्र श्रद्धा करने योग्य जो वस्तु है उसी में अपनी श्रद्धा कर ली। तीन लोक में एकमात्र श्रद्धा करनी कौन सी वस्तु है? तो अपना स्वस्वभाव। उस स्वस्वभाव में अपनत्व रूप से, एकत्व रूप से अहम करना, विश्वास करना, ये इसने काम कर लिया। ये कहां किया इसने? अपनी श्रद्धा की परिणति। वो कैसे किया? ज्ञान पूर्वक किया। क्या ज्ञान क्या किया? ज्ञान ने निर्णय किया कि ये तीन लोक में अपनापन करने योग्य कौन है, ये इसने स्वयं निर्णय किया। सर्वज्ञ ने कहा इसलिए नहीं किया, समयसार ग्रंथ ने कहा इसलिए नहीं किया। इसने विचार किया कि सर्वज्ञ कह रहे समयसार जी में एकमात्र अहम करने योग्य तो शुद्ध भाव ही है, शुद्धात्मा ही है, परमात्मा ही है, भगवान ही है, जो भी कुछ नाम दिए होंगे, निष्कर्म, निर्दोष, और अन्य कोई भी नहीं है। इसने तत्व विचार में निर्णय किया कि शुद्धात्मा क्या है, शुद्धात्मा के अलावा क्या है, वो क्यों नहीं करने योग्य राग आदि, उनका लक्ष्य क्यों नहीं करने योग्य, उनका लक्ष्य करता हो तो राग आदि क्यों उत्पन्न होते हैं, उस राग आदि से कर्म बंधन और हिंसा होती है और हिंसा से कर्म बंधन क्यों होते हैं, ये इसने भली भांति विचार किया। मैं जब अपने शुद्धात्मा का लक्ष्य करता हूं तब राग आदि क्यों उत्पन्न नहीं होते, तब वितरागता क्यों होती है, ऐसा ही स्वभाव क्यों है, ये पूरा उसने तत्व विचार में निर्णय किया। और उस निर्णय के बलबूते पे फिर बाद में श्रद्धा वहां जाके चिपक गई। कहां चिपक गई? एक में अहम कर दिया उसे, तो उससे क्या हो गया? अनंतानुबंधी के राग का अभाव हो गया। तो अनंतानुबंधी के राग का अभाव उतने प्रमाण में अहिंसा है। भले अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान वाली हिंसा चल रही है, क्या क्या कह रहे? निश्चय से रागादि भाव का प्रकट न होना यही अहिंसा है। तो चौथे गुण स्थान वाला जीव अनंतानुबंधी कषाय प्रकट नहीं कर रहा है, राग प्रकट नहीं कर रहा है, उतने प्रमाण में अहिंसक मानना पड़ेगा। और जितने प्रमाण में उसकी कषाय बची है उतने प्रमाण में वो हिंसक। 10वें गुण स्थान तक ये हिंसा चलती रही, क्योंकि रागादि भाव तब तक पड़े। रागादि के विशेष भेद सभी जानते हैं, मतलब क्रोध और मान को द्वेष कहते हैं, माया और लोभ को राग कहते हैं, और हास्य, रति और तीन वेद को राग कहते हैं। अरति, भय, शोक और जुगुप्सा, इन चारों को द्वेष कहते। क्यों कहते द्वेष? मतलब वो जीव चाहता नहीं, उसमें अनिष्ट बुद्धि होती। और क्रोध इसको द्वेष कहते हैं, और राग, माया और लोभ को क्यों कहते हैं? वो चाहता है, ऐसा करना चाहता, इस अपेक्षा से, भाव की अपेक्षा से। और मोह तो मिथ्या तो है ही। अब टोडरमल जी साहब ने इसके भावार्थ में ये सभी विकार्य भाव के गजब परिभाषाएं दी, एक एक लाइन या आधी लाइन के बड़े बड़े भाव भरे। जब चर्चा होगी तब देखेंगे। तो ये क्या कह रहे हैं अन्वयार्थ में? निश्चय से रागादि भाव का प्रकट न होना यही अहिंसा है, और उन रागादि भाव का उत्पन्न होना ही हिंसा है। ऐसा जैन सिद्धांत का जिनागमस्य, जैन सिद्धांत का संक्षेप सार है। अब जैसे मैं कह रहा था 10वें गुण स्थान तक रागादि प्रकट होते, 8वें से 10वें तक अबुद्धिपूर्वक प्रकट होते, चौथे से 6वें गुण स्थान में बुद्धिपूर्वक राग प्रकट होते, अप्रत्याख्यान आदि वाला, और पहले गुण स्थान में
उपादेय बुद्धि पूर्वक राग प्रकट। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि उपादेय बुद्धि कर करके राग आदि करता है, पहले गुणस्थान वाला। चौथे से छठवें वाला हे बुद्धि से स्वामित्व बुद्धि का अभाव करके राग आदि को बुद्धि पूर्वक कर रहा है, स्वामित्व बुद्धि है नहीं। और सातवें से 10वें में अबुद्धि पूर्वक राग प्रकट हो रहे। ये कहां हो रहे? आत्मा में हो रहे। और इसका निमित्त कारण कौन है? द्रव्य कर्म का उदय। कोई कहेगा साहब द्रव्य कर्म की वजह से हो रहा है। द्रव्य कर्म निमित्त है, उपादान से जीव स्वयं राग रूप परिणमित हो रहा। द्रव्य कर्म के उदय में आए तो इस जीव ने बंद करके रखा था। इस जीव ने कर्म कैसे बनता है ये समझा नहीं, ये अपनी अनर्गल प्रवृत्ति करने चला गया, निरर्गल प्रवृत्ति करने चला गया, अज्ञान प्रवृत्ति करने चला गया, कर्म आके चिपक गए। वो तंदुल मत्स्य को ज्ञानी ने कर्म क्या होते कैसे, उसने बैठे बैठे भाव कर लिए, कुछ किया कुछ नहीं, भाव करके 7वें नरक का या जो भी 70 कोड़ा कोड़ी का बंद कर लिया। अब उसे वो भोगने पड़ेंगे, वहां कोई ऑप्शन नहीं, किसी के साथ सेटिंग नहीं कर सकते। अब पूर्व में बहुत बार चर्चा की, कर्म के साथ सेटिंग कर दे, उसको कह दे भैया थोड़ी सी मैं तुम्हें रिश्वत दे देता हूँ, ब्राइब दे देता हूँ, थोड़ा सा पैसा दे देता हूँ, कुछ करता हूँ, कुछ नहीं कर सकते। वहां कुछ भी नहीं कर सकते। वो चक्रवर्ती रहे, नारायण रहे या देव रहे, वैमानिक वाला, दूसरे वैमानिक तक का, या 12वें वैमानिक या 12वें वैमानिक तक कुत्ते में भी जा सकता है, 5वें या 12वें का देख लेना चाहिए। तीरेंज संजीव पंचेंद्रिय तीरेंज में भी जा सकता है, वैमानिक वाला देव, हालत खराब है, वहां कुछ भी सेटिंग नहीं चलती। तो वो निमित्त में उदय में है, और ये वो उदय में आता है, उसका भाव जानने में आता है, और इससे जुड़ जाता है। इसका जुड़ना ही रागादि का प्रकट होना, और रागादि का प्रकट होना ही हिंसा। और आगे क्या कह रहे? अहिंसा क्या है? प्रकट न होना रागादि का। और हिंसा क्या है? उस रागादि का उत्पन्न होना। शब्द क्या लिखा है? उत्पन्न। सामान्य हम कहते ना साहब हमने फैक्ट्री में इतना माल उत्पन्न करा दिया, इतना माल बना लिया, प्रोडक्शन कर लिया, उत्पन्न करा लिया, या खेत में इतना अनाज उत्पन्न कर लिया। ये रागादि कहाँ उत्पन्न हो रहे? कौन सी खेत में हो रहे? चैतन्य की खेत में हो रहे हैं। और जड़ वाले सब रागादि जड़ क्यों कहे? कथनचित जड़ है, क्योंकि इनमें जानपना नहीं। ज्ञान में जैसा जानपना है, रागादि में ऐसा जानपना नहीं, और उत्पन्न होते जा रहे। कब से होते जा रहे? अनादि अज्ञानी के एक समय भी रागादि की उत्पत्ति का अभाव वाली, अनंतानुबंधी वाले उत्पन्न नहीं होते जा रहे। कौन से ऋतु में उत्पन्न होते हैं? इसका कोई ऋतु नहीं। इसकी खाद पानी क्या है? इसका खाद पानी अज्ञान और भ्रम। मिथ्यात्व ही रागादि उत्पन्न होने का खाद पानी। इसकी भूमि कौन सी है? चैतन्य की भूमि में अज्ञान अवस्था में उत्पन्न होता। अज्ञान की भूमि चैतन्य वाली, उसी में उत्पन्न होते रागादि। ये कौन से राग की बात चल रही है? भाव कर्म वाले राग की बात चल रही है। जीव के असंख्य प्रदेशों में उत्पन्न हो रहे। कहां कहां हो रहे? 3 लोक में जितने आकाश के प्रदेश है उतने आत्मा के प्रदेश है। अभी भले ही शरीर प्रमाण है, वह राग आदि उत्पन्न हो रहे, प्रत्येक प्रदेश में उत्पन्न हो रहे। और मिथ्या दृष्टि के अनंतानुबंधी की हो रहे। 11 अंग वाले ज्ञान वाले की भी अनंतानुबंधी का राग उत्पन्न हो रहा है। 11 अंग वाला 4 संधि काल में सामयिक में बैठा है, फिर भी राग उत्पन्न कर रहा है। गजब भाव देखो। और वो महावीर भगवान के शेर का जीव अंतर्मुहूर्त पहले मांस खा रहा था, और मुनिराज को देखा जो भी कुछ हुआ निमित्त रूप में उपादान में उसके अनंतानुबंधी के राग की उत्पत्ति का अभाव, प्रगति नहीं हो रहा, उत्पन्न नहीं हो रहा। क्या चर्चा?
रागादि की उत्पत्ति गजब काम की है, समझना। 11 अंग वाला भी रागादि की उत्पत्ति को रोक नहीं पा रहा, और हाथी का जीव, शेर का जीव या चिड़िया का जीव, जो भी संगी पंचेंद्रिय होंगे, वो उत्पत्ति को रोक पा रहे अनंतानुबंधी। ऊपर का छोड़ दो अभी, अप्रत्यक्षान आदि वाला। कैसे? हम इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं? शांति से उपाय ढूंढ रहे हैं कि हमारी भी राग आदि की अगर उत्पत्ति हो रही है, एटलीस्ट अनंतानुबंधी वाले, उसका उत्पन्न का अभाव कैसे होगा? वो राग आदि अनंतानुबंधी वाला प्रकट कैसे नहीं होगा? ज्ञानियों ने कैसा उपाय किया? तो उपाय एक ही स्वामी जी ने 47 शक्तियों में लिया। स्वभाव का लक्ष्य करे, स्वभाव को ग्रहण करे, स्वभाव में प्रीति करे, तो इनका प्रकट होना बंद हो जाए। कैसी प्रीति करे? एकमात्र स्वशुद्ध आत्मा में प्रीति करे, राग आदि का प्रकटीकरण घट जाए। घट जाएगा क्यों कह रहा हूं? चौथे, पांचवें, सात, छठवें गुण स्थान में उतनी प्रमाण में कषाय चली जाए, और अभाव फिर 10वें के बाद में पूरा हो जाए। 11वें को गौण कर दिया। गुण स्थान क्यों समझना? तो हम उन भावों को पकड़ पाते हैं कि कौन से गुण स्थान में क्या क्या हो सकता है। तो पूरा विश्व में, ये जगत में, ये जीव जो संसार में घूम रहे, हम भी संसार में, मतलब हमारी भी बात चल रही है, तो उसका कारण क्या? तो बोले राग आदि की वजह से हो। सोते हुए भी राग आदि चलते। कैसे चलते? जैसे सोते हुए किसी ने कहा, पंडित जी साहब जाग जाओ, तुरंत जाग जाओ, तो वह पंडित जी बने का जो राग पड़ा है, तभी तो वो जाग गए ना। कौन जागा? कौन? डॉक्टर साहब जाग जाओ, सीए साहब जाग जाओ, तो वहां पे वो राग पड़ा हुआ है, वो है परद्रव्य। पंडित जी पना, सीए पना, डॉक्टर पना, इंजीनियर पना, व्यापारी पना, सेठ पना, ये है परद्रव्य। उस परद्रव्य के साथ में राग हो गया है, वो जीव का भाव उसके साथ में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व वाला है। अब ये किया किसने है? जीव ने स्वयं किया। इसका अभाव कौन करेगा? कैसे करेगा? निर्णय करेगा कि रागादि क्या होते, उसका निर्णय करेगा। रागादि मेरे लिए हितकारी कि अहितकारी निर्णय करेगा। अमृतचंद्र आचार्य देव, अध्यात्म के दिग्गज आचार्य, कह रहे भैया जिनागम का रहस्य है, रागादि का सद्भाव होना ही हिंसा है, रागादि का अभाव होना ही अहिंसा है। रागादि करके कैसे मैं हिंसा कर रहा हूं? वो तंदुल मच्छी इतना सा, वज्र ऋषभ नारद सनन वाला, देखो गजब, साथी नरक जा रहा, इतना सा जीव, और बाहर में किसी को वचन से कुछ बोल नहीं रहा है, काया से कोई क्रिया कर नहीं रहा है, बस मन में कुछ भाव कर रहा है रागादि के, साथी नरक का बंद कर रहा है। सब कैसे? क्या हमें जिनागम समझ में नहीं आता साहब। तुम्हारी दृष्टि से जिनागम चलेगा ही नहीं। जिनागम वस्तु स्वरूप के अनुसार है, तुम्हें वस्तु स्वरूप समझना है तो जिनागम के अनुसार समझ लेना पड़ेगा। ये जो रागादि उत्पन्न होते हैं, क्या किलो से बेचे जाते हैं मार्केट में? कौन से ट्रक में भर के इसको मार्केट में भेजा जाएगा? इसका मार्केट कहां पे? ये बोलते हैं आत्मा ही इसका मार्केट है। कितने आत्माएं ऐसे जो रागादि के माल को उत्पन्न कर रहे हैं? बोलते अनंत आनंद। एक सुई के नोक के ऊपर के जितने जीव है, उसके अनंत सुई इतने ही इस मार्केट से निकलकर सिद्ध हो पाए। बाकी के सुई के नोक पे ऊपर जितने हैं, ये नीचे निगोद वाले, इनको ज्ञान कुछ भी नहीं, अक्षर के अनंत भाग वाला है, फिर भी रागादि की उत्पत्ति निरंतर चल रही, ज्ञान कुछ भी नहीं। चींटी को बस इतना ज्ञान है, वो मीठा आदि क्या है, और जो कुछ थोड़ा बहुत जो भी ज्ञान होगा, बट उसमें भी रागादि की उत्पत्ति हो रही है उसकी खेती में।
एक अंतर्मुहूर्त में 66,336 भोग करने वाले भी निगोदी जीव है। सॉरी, निगोदी नहीं, सभी मात्र निगोदी 66,336 नहीं करते। निगोदी तो मात्र 6,012 और 6,012 बराबर है, 12,024 ही करते हैं, बाकी तो एक इंद्रिया। 66,336 भोग करने वाले, शुद्र भोग करने वाले, एक श्वासोश्वास में 18 भोग करने वाले भी राग आदि की उत्पत्ति कर रहे। विग्रह गति में भी राग आदि हो रहा है। सब विग्रह गति में क्या ज्ञान होता है? विग्रह गति में भी राग हो। ये आदिनाथ भगवान का जीव है ना, सर्वार सिद्धि से माँ के गर्भ में विग्रह गति से आए त्रिशूला माता की। तो जितने भी समय होंगे, एक समय या जो भी कोई होगा, जैसी भी रुजु गति या जो भी होंगे, उस समय में राग कर रहे थे, नहीं कर रहे? अप्रत्यक्षाना और उनका राग चल रहा था। मैं बड़ी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें कह रहा हूँ, एक एक समय की बात कह रहा हूँ, आप समझना चाहिए कितना खतरनाक सब हुआ। राग करने का क्या हुआ इसमें? वो तो ज्ञानी जीव है, 3 ज्ञान के धनी है। वो तो 3 ज्ञान वाला धनी भी विग्रह गति में भी अप्रत्यक्षाना वर्ण का राग कर रहा है। राग करना अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, बट हो रहा। तो साहब हमारा भी राग हो तो क्या प्रॉब्लम भैया? उनके राग में और हमारे राग में फर्क। वो तो वहां से निकल के 84 लाख पूर्व में तो मोक्ष भी चले जाएंगे, सिद्ध अवस्था प्रकट कर लेंगे। कर ली उन्होंने एक कोड़ा कोड़ी सागर गुम पहले। हमारे अनंत सानुमंदी का राग खत्म नहीं हुआ है, कैसी हालत बन रही है हमारी। बड़े आकुल व्याकुल हो रहे, बड़े दुखी है हम। कहने को हम कहते साहब हमारा तो बढ़िया चल रहा, प्रॉपर्टी भी अच्छी हो गई, घर भी अच्छा बन गया, बच्चे भी सब अच्छे से लाइन पे लग गए, 2 के 4 भी हो गए, पोता पोती भी हो गए, साल में आ जाते, 1-2 महीने छुट्टी में खिला लेते उनको, हम भी कभी चले जाते हैं। ऐसे करके हम अपने आप को भ्रम से संतुष्ट कर रहे हैं। हमारा अनंत सानुबंधी का राग अगर नहीं छूटा है तो वो अगर प्रगति होता जा रहा है, इसको उपादेय मान रहे हम। हमारा घर बन गया, अच्छा हो गया। घर बनाना कि नहीं बनाना ये बात नहीं चल रही, आप समझना अच्छे से। प्रकरण राग का चल रहा है। राग को उपादेय मानना कि नहीं मानना ये बात चल रही। पुत्र के साथ राग तो भरत चक्रवर्ती भी करते थे 923। भाइयों के साथ राग तो भरत चक्रवर्ती भी करते थे। तभी तो कह रहे आ जाओ भैया मिलने। प्रेम से भेजा था मैसेज सबके साथ। 99 तो चले गए समूह शरण में, और एक तो बोलता मैं नहीं आऊंगा। अब जो कुछ हुआ हुआ। क्या क्या प्रकरण चल रहा है? राग जो ज्ञानी भी करते हैं, बट अज्ञानी और ज्ञानी के राग में बड़ा फर्क। सब बाहर में तो कुछ दिखता नहीं, यही तो फर्क। बाहर में उल्टा 11 अंग वाले के बाहर का राग दिखेगा, आंखें लाल दिखेगी नहीं 11 अंग वाले, और राम की आंखें लाल हो जाएगी रावण के साथ में लड़ते हुए। तो सब इनको तो चौथा गुण स्थान का और द्रव्यलिंगी को पहला का, सब क्या फर्क? बाहर की आंखें जो लाल हुई है वो आत्मा की आंख नहीं, वो पुद्गल की आंख। उसका निश्चय से करता पुद्गल है। क्या कह रहे? मुनिराज व्यापार धंधा नहीं कर रहे, द्रव्यलिंगी मुनिराज, और ये व्यापार धंधा कर रहा है। इसे जितना झूठ बोलना अलाउड है अनुव्रत के हिसाब से, अच्छा है मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, व्यापार में उतना झूठ बोल रहा है, फिर भी इसको कह रहे हैं ये अनंत सानुबंधी और अप्रत्यक्षानावरण का राग को प्रकट नहीं कर रहा है, ये ज्ञानी जीव है। और मुनिराज को कह रहे हैं इनका कुछ भी बाहर दिख नहीं रहा है। सब देखो ना ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? अरे भाई ऐसे ही है, ऐसा ही कैसे चलता है? सब समझ में आ रहा? थोड़ा पकड़ने का प्रयास करना भाव की अपेक्षा से। ये सब भाव की बात चल रही, ये सब आत्मा के चतुष्टय में भाव होते। गुण और गुणों के समरूप द्रव्य में कुछ करना ही नहीं, उसे तो सिर्फ समझना है और उसमें आम करना है। गुणों में आम नहीं करना है। गुण में आम करेंगे तो सात्विक आचार्य कहेंगे मैं ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चरित्र नहीं।
समझने के लिए हम भेद करेंगे, बट जब समझ जाएगा तो काम से छूट दे। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको पिता ने या माता ने कोई गाड़ी लाके दे दी, तो समझने के लिए पूरी गाड़ी को खोल देता है, और जब समझ जाता है गाड़ी क्या है फिर लगा देता है, बंद हो गया काम से। ऐसे हम छोटे बच्चे जैसे समझने के लिए पूरी आत्मा को खोल देंगे, जितना खोलना है, ज्ञान दर्शन चारित्र अस्तित्व वस्तु, तो जितना खोलना है खोल देंगे। उसके गुणों को, सामान्य को, विशेष को, उसके पर्यायों को, परद्रव्य को भी खोल देंगे हम, उसका भी एनालिसिस कर देंगे। और वो सब हो गया, अब काम निपट गया, अब समझ में आ गया पुद्गल क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, आकाश क्या है, काल क्या है, जीव क्या है, विकार क्या है, स्वभाव क्या है, पर्याय क्या है, गुण क्या है, द्रव्य क्या, सब समझ में आ गया। अब समेट लेगा, अब बाहर से उपयोग हटा देगा, और वो अनित्य गुणों का समरूप वस्तु है उसको ग्रहण कर लेगा, हो गया उसको। तो सब इतना, अगर उसी को ग्रहण करना था, इतने खोलने की जरूरत क्या थी? उसके बिना काम ही नहीं हो सकता। वो बच्चे को उसके बिना वो गाड़ी समझेगी नहीं, वो गाड़ी को जब तक खोलेगा नहीं, टायर, चारों टायर को अलग करेगा नहीं, वो एक एक गाड़ी को अलग करेगा नहीं, उसको समझेगा ही नहीं। तो सामान्य से पहले विशेष को खोल लिया, अब विशेष जान में आ गया, फिर बंद करके सामान्य ग्रहण कर, हो गया धर्म, हो गया यही धर्म, हाँ यही धर्म, निश्चय से इतना ही धर्म। सब ऐसा धर्म तो कहीं सुनने में आप ही अपने मन से मन से नहीं लगा रहा, ऐसी बात। धर्म बहुत सरल चीज है, कठिन चीज नहीं। हमने उस दृष्टि से देखा नहीं, हमने द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा से, वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से देखते नहीं है, इसलिए हमें कठिन लगता है। हाँ भर रोज अभी 8 दिन ये करना पड़ेगा, फिर 10 दिन आगे वापस आ जाएगा, अभी 5 ही दिन ये कर सकते हैं, अभी 3 ही दिन, काय को प्रेशर ले रहा है तू? चीजें उत्साह आना चाहिए सबका भी। क्यों आना चाहिए? उस समय का तो सन्मुख वाला क्या कहता है, इसमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। क्या प्रयोजन है मेरा? सुखी हो, और दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है, मेरे को कोई ज्ञानी होना नहीं। सुखी हो गए बहुत हो, फिर अज्ञानी भी रहा तो चलेगा, ये बात जुदा है। सुख और ज्ञान का अविनाभाव संबंध, बात जुदा है। जब जब सुखी हो जाऊंगा ज्ञानी हो जाऊंगा, जब जब ज्ञानी हो जाऊंगा सुखी हो जाऊंगा। तो ये कितने भी करोड़पति बन जाते हैं, धन बहुत आ जाता है पुण्य के उदय से, बट यथार्थ ज्ञान नहीं है तो दुखी, नींद ही नहीं आती, परेशान है। और उससे भिन्न वो भक्षण जी साहब के पास अगर ज्ञान ठीक है, एक गिलास दूध भी नहीं है तो भी सुखी। सुख कोई वस्तु पे डिपेंड नहीं, साधनों पे डिपेंड नहीं, सुख तो जीव की परिणति है। एक गिलास दूध हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, एक गिलास दूध नहीं मिला तो मैं दुखी हो जाऊंगा। अभी बात है नतीजे, क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा न दूध पीता है न गिलास रखता है, कुछ भी नहीं करता। भूमि का अनुसार पीना पड़ेगा, वो बात जुदा। श्रद्धा की बात चल रही, ज्ञान की बात चल रही, समझ की बात चल रही। प्रकरण क्या चल रहा है? राग आदि का प्रकट न होना अहिंसा है, जैन धर्म की अहिंसा। ये अहिंसा गांधी जी को भी पता नहीं थी, भले दुनिया कहती गांधी जी साहब। हम भी कहेंगे लौकिक अपेक्षा से कोई बाधा नहीं है हमें, हम भी उनकी जयंती आदि सब मनाएंगे। बट गांधी जी का इंदौर में कोई कामगार लोगों के लिए बीच में कोई उनका प्रवचन भाषण था सुबह सुबह, और वहां पे अपने एक विद्वान भी गए थे, नाम भूल रहा हूं मैं विद्वान का, सत्य घटना। तो गांधी जी कह रहे थे कि हाथ से सूत आदि तागना चाहिए, विदेशी वस्तु नहीं यूज करनी चाहिए, और इतना इतना ऐसा ऐसा करना चाहिए, जो भी कुछ उनकी अपेक्षा से कह रहे थे, जो भी स्वावलंबन की बातें कह रहे थे आदि आदि की। हाथ से जो बुना हुआ तागा है, सूत है, उसी को हमने खरीदना चाहिए, ये सब वो बातें कह रहे थे, विदेशी वस्तु नहीं करनी चाहिए। बख्शा बख्श की थोड़ी बहुत चर्चा कर रहे थे। वहां पे थोड़ा समय बाकी था, तो फिर वहां का जो मंच संचालन कर रहा था, किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, तो अपने विद्वान ने एक छोटी लाइन में लिख के दिया कि आप उनको कह रहे कि ये घानी का ही तेल यूज करना चाहिए, ऐसी कुछ चीजें कह रहे थे। तो बोले इसके अलावा जैन धर्म बहुत आगे का। बोलते
हाँ, आटा आदि भी घर पे पिसवाना चाहिए, वहां पे चक्की चलती थी उस समय में, अभी तो सब बंद हो गए। तो सब वो बता रहे थे, तो उन्होंने कहा सिर्फ घर का ही आटा खाना ऐसा नहीं, आरोग्य की अपेक्षा से कह रहे थे। जैन तो उसके आगे जाके कहता है 3 दिन 5 दिन 7 दिन के बाद में आटे चलते नहीं है, ये के बाद में इतनी मर्यादा है, ये सब उन्होंने लिख के भेजा। तो गांधी जी ने जवाब मिला, कौन से शास्त्र में सब लिखा है मुझे बताना, मैं पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि वो बहुत सारे प्रयोग करते रहते, नेचुरोपैथी के बहुत सारे प्रयोग करते रहते थे, उनके वो आश्रम में चलते थे। मैं इतनी प्रकरण चर्चा क्यों कह रहा हूं, क्यों चर्चा की मैंने? उनकी जो अहिंसा थी उससे हमारी असंख्य की, हमारी सर्वज्ञ की अहिंसा, हमें सर्वज्ञ की महिमा नहीं आती। देखो गजब बात, सर्वज्ञ की बड़ी महिमा आनी चाहिए। सर्वज्ञ की महिमा ऐसी उफान में आ रही, समझना हमारा संसार ज्यादा बचा नहीं, समझना, सही में कह रहा हूं, ज्यादा बचा नहीं हमारा संसार। और सर्वज्ञ की महिमा आने रहे हो, ये तो क्या कहते रहे, नहीं कर पा रहे, ये अलग बात हो। श्रद्धा की बात चल रही, मैं श्रद्धा की बात पे खड़ा हुआ, अभी वो करने की बात बाद में देखेंगे। पहले समझो तो ठीक हो जाए, ज्ञान और श्रद्धा, चारित्र को बाद में ले लेंगे हम। वो बड़ा परेशान करता है, 10 गुना स्थान तक परेशान करेगा, बट हमें कोई परेशानी नहीं। क्यों परेशानी नहीं साहब? क्योंकि जब हम अपने अनंत गुणों के स्वभाव रूप समुख देखते, वो अनादिकाल से परेशान हुआ ही नहीं। हम देखो, हम छोटी छोटी चीजों में परेशान हो, सब बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है, बच्चे का जॉब नहीं लग रहा है, बच्चे का पगार अच्छा नहीं, बच्चे का घर नहीं बन रहा है, बच्चे का शादी नहीं हो रहा है, बच्चे को बच्चे नहीं हो रहे, परेशान है, पसीना आ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। ये कह रहे इसी समय में भी तुम्हें हम तुम्हारा ही एक तत्व ऐसा दिखाते हैं जो कभी परेशान हुआ ही नहीं। तुम उस तत्व को देख लोगे तो चारित्र की परेशानी में परेशानी लगती ही नहीं, उसका जब होगा कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें श्रद्धा में ऐसा तत्व अगर मिल जावे, विश्वास हो जावे, जिसकी इतनी महिमा गाई गई पूरे 12 अंग में, कि ऐसा अजब तत्व है जो कभी परेशान नहीं हुआ, कभी दुखी नहीं हुआ, कभी निर्धन नहीं हुआ अपने अनंत वैभव से, उसमें कोई कमी नहीं आई, उसने कोई दोष किया नहीं, निर्दोष। ऐसे तत्व का हमें पकड़ाना चाहिए। वो कह रहे वो होगा, तुम्हारे रागादि प्रगति हो। 42वें श्लोक में क्या कहा? शुद्ध परिणामों का घात होना हिंसा, या कह रहे हैं रागादि का होना हिंसा। ऐसा क्यों कहा दोनों? जिसको शुद्ध परिणाम नहीं समझते, रागादि समझता है, उसने ये समझ लेना चाहिए, जिसको शुद्ध परिणाम समझते उसे वैसा समझ लेना चाहिए। क्योंकि शुद्ध परिणाम होंगे तो रागादि होगा नहीं, रागादि होगा नहीं, हिंसा होगी नहीं, हिंसा होगी नहीं, कर्म बंधन होंगे नहीं, कर्म बंधन होंगे नहीं, संसार में घूमेंगे नहीं। शुद्ध परिणाम कैसे होंगे? शुद्ध परिणाम के लिए कौन सी वस्तु है जिसके पास चले जाए तो काम हो जाए? जैसे हम आज के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं, सब आज के परिप्रेक्ष्य में लौकिक जीवन में अगर अपने पास हरी पत्ती, धन है, पैसा है, तो सब कुछ हो जाए, सामान्य कथन समझना चाहिए। ऐसी 3 लोक में ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे शुद्ध परिणाम प्रकट हो जाता है? एक ही वस्तु है क्या? और वो भी पर नहीं, स्व वस्तु। पंच परमेष्टि का शुद्ध आत्मा भी हमारे शुद्ध परिणामों को प्रकट नहीं कर सकता। गौतम गंधर्व ने जब महावीर भगवान का लक्ष्य छोड़ा, स्वभाव सन्मुख एक मूर्त के लिए गए, तब केवल ज्ञान हो गया। सामान्य कथन था, उनको तो पहले ही अनंत अनुबंधी सब छूट गया था, संजलन कशाई बची थी, मुझे पता है, सामान्य अपेक्षा समझ। 30 साल तक खड़े रहे, 66 दिन कम कर दे, 42 + 30 बराबर 30 ही था समोशन। 30 साल तक वही लक्ष्य चल रहा था, 6 घड़ी 4 समय में लक्ष्य छूटा, आत्मा की प्राप्ति। पंच परमेष्टि के लक्ष्य से भी काम नहीं हो, ये मैं नहीं कह रहा, वही कह रहे, अपना मन का कुछ नहीं। रागादि उत्पत्ति हमारे लिए दुखदाई है, हिंसक है,
ये हमारी हिंसा हो रही है, हम हिंसा कर रहे हैं, इसे फील ही नहीं होगा जब तक ये जिनवानी नहीं समझते। अगर ये कथन हमने भले आज पढ़ा होगा या इससे पहले भी पढ़ा हो, जरूरी नहीं आज ही पढ़ा होगा, ये कथन अगर हम नहीं पढ़ते थे, हम पता चलता था हिंसा का स्वरूप। हमें हिंसा का स्वरूप क्या लगता था? चींटी के ऊपर पैर नहीं देना, ये अहिंसा, और चींटी के ऊपर पैर देना है हिंसा। सब आपने चींटी के ऊपर पैर दिया, आप हिंसक। वो प्रचवानियों की घटना आती ना, बौद्धों की घटना आती। बौद्ध के 2 शिष्य कहीं गए थे और नदी पार करके आ रहे थे। वहां पे एक सुंदर युवती खड़ी थी, वो कहती मुझे भी पार करा दो। तो एक शिष्य ने उसको कंधे पे लिया और पार करा दिया। दूसरा शिष्य बोलते तू कर क्या रहा है? तो ब्रह्मचारी। बोलते अभी गुरु को कहूंगा और तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब इस गुरु को जाके छेड़ गया, सब इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा, ठीक है मैं देख लेता हूँ। फिर 1 दिन 2 दिन वहां गुरु तो कुछ कर ही नहीं रहे उसको, इसने इतना बड़ा अपराध किया। फिर 2 दिन बाद वो गुरु को कहता हाँ देख लेता हूँ। फिर 4 दिन बाद गुरु बोलते भैया उसने तो वहीं पे उतार दी उसको, तेरे तो अभी तो उतरी नहीं, तेरे अंदर में वो चिड़ी बैठी है, तेरे ये गड़बड़ चल रहा है। तो ये राग आदि चढ़े बैठे, पर द्रव्य कोई चढ़ाता नहीं, ये वस्तु कोई कहती नहीं तुम मेरे साथ राग इष्ट अनिष्ट की कल्पना करो, तुम मेरे में अपनत्व करो, ये खड़ा होके कर देता है बैठ। ये उपलक्षण से एक वस्तु ही। अब ऐसा राग में किस किस को चढ़ाया है स्वयं को देखना है, और ये हमारे लिए सार्थक की निरर्थक ये देखना है। अंदर से आवाज आती नहीं अच्छा है राग करना, बच्चों के साथ राग करना ही चाहिए ना, बुढ़ापे में कौन काम में आएगा। तो जिन्होंने बच्चों के साथ राग किया, सबके बच्चे काम में आ रहे बुढ़ापे में। हमने नजदीक से ऐसे ऐसे देखे, तो सब राग नहीं करना। कौन कह रहा राग मत करो? उपाधि बुद्धि वाला राग मत करो। राग करो, कर्तव्य वाला राग छूटेगा नहीं। बट तुम जब वो उपाधि बुद्धि से करने हो के काम ऐसा मानते हो, तब तुम्हारी हिंसा हो जाती है, और वो भी मिथ्यात्व के साथ वाली हिंसा हो जाती, और ये ऑटोमेटिक चलता है। इसमें किसी को कुछ करना नहीं पड़ता है। ये ऐसा राग करता है, बंद हो जाता, हो गया काम से, और समझ चलता है ऐसा। खाते पीते उठते बैठते सोते खाते सब समझ। भोजन का भी राग है, इसलिए भोजन में बड़े दृढ़ जीव होते हैं, ऐसे ही चाहिए वैसे ही चाहिए। थोड़ा समझना, अगर 50 सालों से स्वाध्याय कर रहे, शास्त्र पढ़ रहे, और ये राग मेरे लिए घातक ये नहीं माना, दूसरे की हिंसा तो बाद में होगी। कषाय करके उसको डांटेंगे, तुम्हें समझ भी नहीं आता, मेरे को ये चलता नहीं भोजन में। अभी इसका भोजन का वो छूटा नहीं है, ये कैसे क्या त्रिकाली आत्मा को पकड़ पाएगा? त्रिकाली आत्मा इसे कोई टाइम पास की चीज है? वो कहते त्रिकाली आत्मा को पकड़ने के लिए तुम्हें समस्त परद्रव्य के प्रति अनंतानुबंधी का उपाधि बुद्धि वाला राग छोड़ना पड़े। ये तुम्हारी तैयारी है, तुम्हें त्रिकाली आत्मा भी मिल जाएगी। और ये तुम जब तक नहीं करोगे तब तक मिलेगी नहीं, फिर इसमें अनंत काल भी लग सकता। वह भवी अनंत काल तक नहीं कर पाएगा, उसका होगा ही नहीं, और आगे नहीं छूटे। और हम सब निकट भवी जीव थोड़ा सा पुरुषार्थ करे, थोड़ा सा उद्यम करे, हम कर सकते, हम कर सकते, असंभव नहीं। बस पुरुषार्थ की बात है। पहले तो समझना पड़ेगा राग किसे कहते हैं, रागाची उत्पत्ति किसे कहते हैं, उत्पत्ति में निमित्त कारण कौन होता है, इसमें मेरी उपादान की क्या भूल है, रागाजी की उत्पत्ति का अभाव कैसे हो सकता है, ये मेरे लिए दुखदाई कैसा है, कैसे। क्योंकि प्रकरण क्या चल रहा है, सदाशिवदास जी ने, मतलब जब हिंसा का प्रकरण चला रत्नखंड जी श्रावकाचार्य में, मेरे ख्याल से समनभद्र आचार्य देव के श्लोक में भी बोलते हिंसा प्रकरण में हिंसा का ही चल रहा, हिंसक, हिंस्य और हिंसा का फल, ये चारों को भली बातचीत समझे बिना हिंसा का अभाव ही नहीं हो सकता। ये न समझे और हम कपड़े उतार के मुनि बन जाए, हमारा काम नहीं हो। क्योंकि हिंसा ही सभी पाप, हिंसा में सब पाप आ,
एक हिंसा ही पाप है, चोरी झूठ आदि कोई पाप ही नहीं। 5 महाव्रत हमने ग्रहण किए और हमें हिंसा का फल कुछ भी पता नहीं, हम कुछ भी पता नहीं। हम कैसे फिर कपड़े उतारे, अब हमने देखना चाहिए। लंगोट कैसे पहन ली, हमने देखना चाहिए। हमने प्रतिमा कैसे धारण कर ली, पहली प्रतिमा ले ली साहब, दूसरी ले ली साहब, खेले गए। हमें हिंसा का अर्थ ही नहीं पता, हिंसक का अर्थ ही नहीं पता। यहां पे हिंसा क्या है? निश्चय हिंसा, हमारे राग आदि का परिणाम ही हिंसा का भाव है, ये हिंसा। इसमें हिंसा क्या हुई साहब? तो हमें अनाकुल सुख का प्राप्ति न होना, आकुलता का होना, ये हिंसा हो गई हमारे भाव, हमारे शुद्ध भाव का प्रकट। ये हिंसक कौन है? हम स्वयं ही हिंसक, अभेद विवक्षा से और वेद विवक्षा से हमारी पर्याय हिंसक है। हिंसा क्या है? किसकी हिंसा हुई? हमारे आत्म परिणामों की हिंसा हुई, हमारे सुख की हिंसा हुई। और हिंसा का फल क्या है? आकुलता, हम आकुलता को भोग रहे। हमने धन के प्रति राग किया, उपाधि बुद्धि वाला, हमारी हिंसा हो गई। तो सब धन कमाना छोड़ दे, कौन कह रहा है? उपाधि बुद्धि वाला धन कमाने का भाव छोड़ने की बात कर रहा है। वो भाव कौन कर रहा है? उपाधि बुद्धि वाला। छोड़ेगा कौन? खत्म हो गई बात, कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। उपादान में कौन आएगा अंदर? कोई नहीं आ सकता। गजब है। देखिए वो श्लोक क्या कह रहे हो, पूरा जिनागम का सार एक श्लोक में आ गया। तो अभी जो खोजी बुद्धि वाला है, हम सभी मुमुक्षु खोजी बुद्धि वाले, किसको खोज रहे? सुख को खोज रहे, और कुछ भी नहीं खोज रहे। और सुख को खोजने का उपाय ज्ञान को ठीक करना है। ज्ञान ठीक हो जाएगा, श्रद्धा ठीक हो जाएगी, सब कुछ सुविधा हो जाएगा। जैसा है वैसा जान रहे। तो ये राग आदि हिंसा के कारण है। ये खोजी बुद्धि वाला ये पूरा इसके पीछे लग जाएगा जब तक इसे भाव वासन में समझने आए राग किसे कहते हैं, राग की उत्पत्ति कहाँ होती है, निमित्त कारण कौन है, मेरी क्या भूल है, आदि आदि सब जब तक नहीं समझता है। राग का भाव किससे होगा? राग का भाव एक ही वस्तु से होगा, तो वो वस्तु कैसी है, कहाँ पड़ी हुई है, उसके बारे में जिनागम में क्या क्या चर्चा है, सब कुछ खोलेगा, ये समझेगा अच्छे से मतलब भली भांति यथार्थ रूप से जब तक समझ में आता करता जाए। ये क्यों कर रहा है? दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा है, वाहवाही लूटने के लिए कर, अपने लिए कर रहा है, ये स्वयं के लिए कर रहा है। और फिर सहज में कोई जीव आ जाए, वो चाहे कि बताओ भाई हमें भी, तो बता देता, नहीं बताने तो जाने दो, तुम तुम्हारा देखो, तुम्हारी जैसी होना है, हम क्या करें। जिसकी भली होना है, श्रोता के स्वरूप में टोटरमल जी साहब क्या कहते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पहले अधिकार में, जिसकी भली होना है उसे ऐसा विचार आता, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये चरित्र कैसे बन रहा, दुख क्यों हो रहा, दुख दूर करने का उपाय क्या है, इसका फल क्या लगेगा, आज ही उसको विचार आता। इसे ये अच्छा नहीं लगता है जो कर रहा है, ये कुछ नहीं होता है, बहुत अच्छा हो गया, बहुत बुरा हो गया, ये अच्छे बुरे की कल्पना ही छोड़ देता है इन सब में, क्योंकि ये तो मजबूरी में आ गया अभी यहाँ पे। सब इसमें तो बड़ा टेंशन आता है, ये सब आप बात करते, टेंशन नहीं आना चाहिए। टेंशन आता है तो या तो कहने वाले में गड़बड़ है या तो समझने वाले में गड़बड़ है। टेंशन नहीं आना चाहिए, टेंशन छूट जाना चाहिए सर। ये टेंशन छूटने का उपाय है, यहाँ पे टेंशन बढ़ाने का उपाय नहीं। या तो सब टेंशन खत्म होके हमारा आनंद वैभव जब खत्म समझ में आ जाए, हम बाहर का किसी का टेंशन नहीं आता, हम अपनी मस्ती में चलते, हम मतलब जो टेंशन से रही बात की उसकी बात चले। तो ये रागादि की उत्पत्ति अनादि अज्ञान की एक समय के लिए भी, और इसकी वैरायटी भी बहुत, जैसे हम होशियार रहते ना बाहर में, इसी को होशियारी में ज्यादा परेशान रहते साहब, हमें गेहूँ हाथ में लीची पता चल जाता है, ये शुअर है क्या, ये लोकोन है क्या, ये फलाना है क्या, वैरायटी बहुत होती है गेहूँ में। अभी चालू हो जाएगा सीजन, आम में भी पता चल जाता है,
ये सब रत्नागिरी है कि देवगढ़ है कि तोतापुरी है कि फलाना है और क्या क्या वो सब वैरायटी होती। ऐसे ही राग की वैरायटी बहुत। राग की वैरायटी क्या क्या है साहब? राग आदि क्या है? राग आदि की वैरायटी में शुभ राग की बहुत सारी वैरायटी, अशुभ राग की बहुत सारी वैरायटी। शुभ राग की क्या वैरायटी? शुभ राग की दान के भाव की वैरायटी, दान का भाव होना शुभ राग। दान में भी और बहुत वैरायटी, आहार दान, अभय दान, औषधि दान, ज्ञान दान। आहार दान में भी बहुत सारी वैरायटी है। उत्तम पात्र को आहार दान, मध्यम पात्र को, जघन्य पात्र को, ऐसे बहुत सारे वैरायटी चलती रहेगी। फिर इसका विस्तार बहुत चलेगा। अभय दान में भी एक इंद्रिय को, दो इंद्रिय को, तीन इंद्रिय को, चार इंद्रिय को, असंगी को, संगी को, फलाने को, ढिकने को, चलता रहेगा। उसका विस्तार करते जाओ। फिर शुभ राग की वैरायटी क्या है? ये राग की क्वालिटी। राग कैसे क्वालिटी का उत्पन्न हुआ? जैसे कहते ना, आपने कौन सा गेहूं बोया साहब मार्केट में? हम पूछते रहते एक दूसरे, कौन से आम के पेड़ लगाए साहब आपने आपके फार्म हाउस के ऊपर? चौथापरी हमने सभी लगाए, चारों प्रकार, चारों क्वालिटी खाएंगे। ये रागा जी की वैरायटी देखो किसी खतरनाक। दान की वैरायटी, व्रत की वैरायटी, मुनि व्रत, द्रव्यलिंग मुनि व्रत और देश व्रत, सामयिक व्रत। फिर देश व्रत में भी 11 प्रतिमा की वैरायटी अलग, एक एक की वैरायटी अलग अलग चलेगी। अव्रती की वैरायटी अलग चलेगी। फिर शील में 18,000 भेद खड़े कर दिए हमने। फिर तप में 12 भेद खड़े कर दिए। अनशन में भी 1 दिन का अनशन, 2 दिन का अनशन, 3 दिन का अनशन, राग अलग अलग है। तो करना कि नहीं करना? करना, बट उसमें उपादेय बुद्धि वाला राग नहीं करना। ये साथ में चर्चा चल रही। हमें तो कुछ भी करके इस पंचम काल में उपादेय बुद्धि वाला राग तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। बाकी के राग नहीं टूटे तो चले। अप्रत्याख्यान वाला उपादेय बुद्धि वाला राग नहीं है। इसमें राग की और क्या क्या वैरायटी होती है अशुभ राग में। आज का अपना समय आ रहा है, आप लोगों को भी बाकी अभी राग कुछ करने पड़ेंगे, सबको ही है, इसे तो हम भी उलझी हुई है। बट उपादेय बुद्धि वाला राग तो तोड़ के ही रहेंगे। इतना सुंदर जीन शासन मिला है, ऐसी भावना बातें और विशेष चर्चा कर लेंगे।